हमने भुट्टो देखा, ज़िया देखा, मुशर्रफ देखा, इनको 5-6 दफ़ा देखा, बारी बारों की बारियां देखी। यकीन करो बिलाल, इतना जुल्म हमने कभी नहीं देखा। और मैं हैरान हूँ लोगों पे जो अब भी कहते हैं कि जनाब मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ चोर उचक्के लोगों के लिए मसला नहीं है, उनके खर्चे चल रहे हैं। हम लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, सुई गैस का बिल नहीं दे पा रहे। मैं कहा 8 महीने से सुई गैस बंद है, बिल आ रहा है, विद टैक्सेस आ रहा है। आप इतना ज़्यादा प्रोग्राम करते हो, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक तरक्की की, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये विद होल्डिंग टैक्स का माना ही बता दो। चलो स्टेटस छोड़ो, लानत भेजो, अकीड़ी शह फड़ी है ऐसी विद होल्डिंग टैक्स है, कान में बता दो। ओपनली बता तो नहीं सकते हो तुम, लेकिन तुम बता देते हो, मुझे तेरा पता है। चले बात मैं बता दूंगा। कान में विद होल्डिंग टैक्स, अजी फर्दर टैक्स, अजी एक्स्ट्रा टैक्स। और जालमो इनके माने ही समझ लो तो शर्म से डूबा। एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? और ये इसका माना ही शर्म से अगर तुमने लगाया मुतमईन है, और फिर नारे बजणगे, कमाल नहीं हो गए, 76 बजणगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि बड़ी सहूलत दे रहे हैं, बताओ चीनी की तरह हमारे इलाके में तो कहीं नहीं है, कहीं से नहीं मिल रही। और सर पर्चे हो रहे हैं जो चीनी नहीं दे रहे ज़कीर अंदोज़ों के खिलाफ। ना मेरे साथ चलें, फिर ये किसी भी स्टोर से मुझे लेके दिखाएं, मुझे चीनी लेके दिखाएं, हमारे इलाके में तो नहीं मिल रही। और हमारे इलाके में इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रोविजनल असेंबली में भी और नेशनल असेंबली में भी इन्हीं हैं। ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मसला तो राहबरी के ऊपर आया पड़ा है। अब तो इज्जत दाव पे लगी हुई है ना, हाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके लिए सरमाया है, अब एक ऐसी वो लगती है पिक्चर, वो कहती है अल्लाह का मुझे पे बड़ा एहसान है, इतनी व्यूअरशिप हो गई है, वो भी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है ना। वो लोग भी कर रहे हैं तो क्या आ रहा जाए क्या मुझे मेरे बाबा जी सरकार ने वाकया सुनाया कि ज़िया के दौर में इस्लाम उसका खुद साख्ता नाफज होना शुरू हो गया डंडे के दौर पे। यहाँ हमारे इस एरिया में, ये दारा शुको मल्ला में एक साहब वो करवाते थे, बड़ा वेल नोन उनका नाम है, आज वो सारे साहबान इख्तियार के चहते हैं। तो वो कहता है जी, वो बंदा उसका मुलाजम दौड़ा आया, उसने कहा बाबू जी पता लग गया जे, कहना क्या है, वो बंदी लग गई है, इस्लाम आ गया, कहना अगे असी पुछ के कर रहे हैं। मेरी अर्ज सुने, जिस बुरी चीज़ को, जिस चीज़ को आप एवेल्युएट करना चाहें, उसकी कीमत बढ़ाना चाहें, उसके ऊपर पाबंदी लगा दें। जड़ी फिल्म सेंसर बोर्ड पाबंदी लगाएगा ना, ओदा टिकटां बहुतियां महंगियां विकदियां। बेहतरी कैसे आएगी आखिरी? हाँ, बेहतरी अगर हम ये चाहते हैं कि बेहतरी मुझसे शुरू हो, तो मुझे करप्शन से तौबा करनी चाहिए, मुझे बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, कुल्लुकुम राइन, हदीस पाक है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक चरवाहा है, उससे उसकी भेड़ों का पूछा जाएगा, रइयत का पूछा जाएगा, ठीक है ना। मुझसे पंजाब की उसका नहीं पूछा जाएगा, उससे पंजाब के बच्चों का पूछा जाएगा। ये तो हदीस पाक है। और एक और हदीस पाक वो आपने ऑन एयर करनी नहीं है। नहीं करूँगा, मेरा आपसे वादा। मैं उसका तर्जमा नहीं करूँगा। क़ाल लन युफ़्लिहल क़ौम वलौ इम्रअतुन आमिरतुन, क़ाल लन युफ़्लिहल क़ौम वलौ इम्रअतुन आमिरतुन। इन्होंने 88 में ये बांटी थी, अब किधर गई? ये अजाब है, अजाब में समझ नहीं आती क्या करें। तो सर इन्हें सोने लीडर आ गए ने, हुनते अजाब नहीं हुनते, शुक्राने दे नफल दा वक्तेगा जे। सोने दिया सिर्फ लितियां जा सकदियां, उतना ढिड नहीं भरदा। ढिड ते रोटी नाल भरेगा, सोने नाल थोड़ी भरेगा। होंदे ने सोने दुनिया ते जिद्दों दे भी सोने आए ने, उन्हां दे मुकाबले ते ओ नहीं, उन्हां दी वजह तो सोनिया दे नाल मुहब्बत की जा सकती है, इश्क किया जा सकता है, और मुहब्बत इश्क पेट नहीं भरदा। छोटे मजलूम बच्चों का दुध नहीं आना, बीमार मां की दवाई नहीं आनी, बुढ़े बाप की जी है ना वो मेडिसिन नहीं आवे। लेकिन जो मां आ जाए तो फिर तो सब कुछ आ गया। मां नूं जिन्हें तशरीह की सी ना, वह सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सी, तो आई एम सॉरी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਸਾ ਅੰਜਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਐਸਾ ਅੰਜਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ कि क्या ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੋ ਕਰੇਗੀ तो ਤੁਹਾਨੂੰ मंजूर है? पता करके नहीं तो अगली बात, जब हुकूमत की तरफ से महंगाई कम, शरह ख्वानदगी भर गई, शरह क्राइम ख़त्म हो गई, सिफर पे आ गई, इलाज फ्री हो गया, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर बल्ले बल्ले हो गई, और आम आदमी कह रहा है ये आपकी तरह ये आजमाइश है, मैं अजाब का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, तो गलत कौन है? फिर मैं वहीं आ जाऊँगा। मैं कहता हूँ ये जो दावे हैं ना स्टेटिस्टिकली कैलकुलेटेड, उसको बताया जाए भी ये फिगर है, ये महंगाई थी, घी कितने का आ रहा है, तेल कितने का आ रहा है, शुगर माफिया कौन है, उनके फैक्ट्रीज ओनर्स कौन है, और चीनी किधर है, गंदम किधर है? ठीक है ना बिलाल भाई, मसला ये है कि देखें आप मजलूम की आवाज़ बने हुए हैं, बड़े गिरे हुए निचले पस्त लोगों की आवाज़ आप बने हुए हैं, आप लोगों को पूछते हैं। इस दौर में इतना पूछ लेना ही काफ़ी है भाई तेरा क्या हाल है, इस दौर में तो ये। और जिन्होंने बुरा हाल किया है उनको 6 चांस मिलने के बाद भी 7वें की आस है, वो कहते हैं जी अगली मरतबा भी। फिर मसला ये है कि इतनी ज़्यादा इन्होंने महंगाई कर दी है कि लोगों को आह निकालने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती कि बिल जमा करवाएं। अब हमारे इलाके यूसी में 8 महीने से गैस नहीं आ रही, पूरी यूसी में नहीं आ रही, ठीक है, बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही। अब रमज़ान भी ऐसा गुजर गया, ईद उल अज़हा भी ऐसी गुजर गई। अब उसके ऊपर जो जुल्म है, मैं हैरान हूँ कि मजलूम बेचारा इस हद तक हो गया हुआ है कि उसकी बद्दुआ भी नहीं लग रही, वरना मजलूम की तो बद्दुआ लग जाती है ना। अब फल वाला वो भी गले के ऊपर स्टिकर लगाता है, ठीक है। अब जो गरीब आदमी है वो भी नाप तोल में कमी पेशी करता है। हाँ, कोई भी आदमी जो है ना इस वक्त वो लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह से खौफ के लिए और मज़लूमियत की एहसास के लिए वो तैयार ही नहीं है। जो लोग जाते हैं वो वोलोटेला लेके गए, उसके ऊपर बम्बारमेंट हो रही है और दुनिया खामोश है। सबसे बदतरीन मौका वो होता है जब मज़लूम अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करता। ये बदतरीन अज़ाब है कि मज़लूम अगर अपने जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करता तो ये अज़ाब की बिलाल बदतरीन शक्ल है, बदतरीन शक्ल है। मना आरदान ज़िक्री फ़इन्नहु मईशतन ज़नका, जब उसके ज़िक्र से मुंह फेरते हैं तो फ़इन्नहु मईशतन ज़नका, वो माइशत को ज़नका कर देता है। आपको पता है ज़नका क्या होती है? ज़नका ये होती है कि हाय अल्लाह उनकी करिए कोई राह ही नहीं लभदा पिया, कुछ सूझबूझ। रब डांग नहीं मारता, रब मत मारता है। अल्लियाँ तल्लियाँ बंदा खुद करता है मार खाने के लिए, समझे ना। अब ये हालात हो गए हैं कि सारी कौम इज्तिमाई तौर पर ना आयत करीमा पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि जो इमाम ने फरमाया था कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। या तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ या अपने हक़ के लिए अपनी जान दे दो। उस जलील होकर जब मरना है बदबख्तो तो जालिमों से टक्कर लगा शहीद हो गए ना, वो जो मर रहे हो बिलक बिलक के, तो एहतजाज करो, आवाज़ तो निकालो, है ना। जिंदा हो तो आवाज़ क्यों नहीं निकालते? जिंदा हो तो आवाज़ क्यों नहीं निकालते? ये आवाज़ जो है ये ज़िंदगी की अलामत है। अगर जो बोलता है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। अब ये भी तो मुसीबत है ना कि हक बात। मैं यकीन करो ये कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि हमने पढ़ा यजीदियत क्या होती है, फिरौनियत क्या होती है, नमरूदियत क्या होती है, कारूनियत क्या होती है। हमने पढ़ा लेकिन हमारी समझ में नहीं आता था। आज समझ में आ रहा है कि हक सच बोलने वालों को भी गला दिया जाता है। ये फिरौनियत है, ये ज़िदियत है। ये शख्स का नाम नहीं है कारून, फिरौन किसी फ़र्द का नाम नहीं है, ये निज़ाम है। हुसैनियत निज़ाम है, मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार बनना निज़ाम है, और मोहम्मदियत तो आलम इस्लाम के लिए निज़ाम है।
आफाक के लिए निज़ाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हमने इसको रिचुअल बनाया, रस्में बनाया, उठक बैठक। मैं ये एक बात बोलता हूँ कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारक से न देगा। मसीते की लाने जाते हो, जुम्मा क्यों पढ़ने जाते हो, खाना काबा की लाने जाते हो, वो उस चबूतरे के अंदर तो नहीं है ना, वो तो शारक के करीब उजीब दाअवत दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बिही लअल्लहुम यरशुदून। पुकारो, मैं सुनता हूँ, दुआ कबूल करता हूँ। मसीते की वो बंदा बंदे से मिलता है मस्जिद में, बंदे का बंदे से मिलना 70 गुना सवाब बन जाता है, वरना जितनी खलवत होगी उतनी इबादत सही होगी। वो इश्क तो तन्हाई जाता है, इश्क तो तन्हाई जाता है। महबूब की मुहिब से मुलाकात जो होती है, जितनी ज़्यादा खलवत में होगी उतनी ज़्यादा लज्जत में होगी, उतनी ज़्यादा इबादत में होगी। तो इज्तिमा के ऊपर क्यों जोर दिया गया? बंदा बंदे से मिलता है, बंदा बंदे का दारू बनता है तो 70 गुना सवाब है, 27 गुना सवाब है, 50,000 गुना सवाब है, हरम में लाख गुना सवाब है। क्या अल्लाह ताला काबे में कह दे नहीं? ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर मुँह झुकलोगे वही हो है। फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे नफ्सों में तुम देखते नहीं हो। वो हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ पे भी फिरते हो तुम्हारे साथ 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 होता है। समझ आई कि नहीं आई? अब मसला ये है कि मजलूम को आवाज़ उठानी पड़ेगी, और जालिम जितनी देर करेगा अपना अंजाम उतना ज़्यादा इबरतनाक कर लेगा। फिरौन की अभी तक इबरत के लिए महफूज है। तो आज के दौरों का क्या हाल होगा ये भी तो देखो ना। हर दौर में होता है, हर दौर में मूसा होता है, हर दौर में फिरौन होता है, हर दौर में अबू जहल होता है, हर दौर में सहाबाए किराम के पैरोकार होते हैं, हर दौर में यजीद होता है, हर दौर में हुसैनियत के अलमदार होते हैं। ये तो निज़ाम है।